नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब इजराइल ने ईरान पर हमले की चेतावनी दे दी है। जी हां, खबर यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम दूर है और इस खबर ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं और अब वो अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहता। दुनिया का चौधरी कहलाने वाला अमेरिका भी अब तक ईरान की इस जी का जंजाल बनी जिद को रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल के गलियारों में सन्नाटा भी चीख रहा है। खौफ इतना है कि बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर पार करके अमेरिका पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। यह कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात कैसे बिछाई जाए, यह तय हो रहा है इस वक्त अमेरिका में। इजराइल ने 2-2 कह दिया है कि वह लड़ाई वजूद की है। या तो ईरान बचेगा या इजराइल बचेगा। पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन लांघी तो इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करेगा, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के इस खूनी खेल पर पूर्ण विराम लगा पाएंगे, या फिर ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना पूरा होगा और इजराइल के वजूद पर खतरा आ जाएगा? इजराइल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोके तो हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। इसके लिए हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। जानेंगे इजराइल ईरान की ताकत। मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट के समंदर में कयामत का तूफान उठता दिख रहा है। खबर आ रही है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज चंद कदम की दूरी पर है, जिसके नाम से ही इजराइल खौफ खा रहा है। जिस परमाणु बम के नाम से दुनिया कांपती है, उसे बनाने की जिद पर अड़ा ईरान अब आग से खिल रहा है। ईरान की इस हिमाकत ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। तेल अवीव से लेकर जेरूशलम तक खौफ का ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जो चीख चीख कर कह रहा है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। दुनिया का स्वयंभू चौधरी अमेरिका भी इस मामले में भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। सुपर पावर की सारी कूटनीति धड़ाम हो चुकी है और ईरान है कि अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है। जब जान पर बन आती है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में 7 समंदर लांघकर अमेरिका पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर ली तो फिर इजराइल के वजूद पर खतरा है। ईरान या इजराइल में से, दोनों में से कोई एक ही देश बचेंगे, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी परमाणु बम है। जो बड़ी खबर है अमेरिका से वो जान लीजिए। 36 घंटे के बाद व्हाइट हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। बैठक में ईरान को लेकर बातचीत होगी। मीटिंग में ईरान पर अटैक की आखिरी तारीख जो है वो तय कर दी जाएगी। बैठक से पहले इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। इजराइल की रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान। ईरान शर्तें मांगे या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, ये इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है। नेतन्याहू की शर्त यह है कि प्रॉक्सी को समर्थन देना ईरान बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम रोकना ही होगा और जो आईसीबीएम और एमआरबीएम ईरान बना रहा है उसको फौरन बंद कर दे, वरना ईरान पर हमला करेगा इजराइल। नेतन्याहू का मकसद साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर दस्तक देना। नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप के साथ मिलकर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी बिसात बिछाई जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसकी आर्मी का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, और दूसरा मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल, दोनों मिलकर भी ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा अटैक हो सकता है? ईरान को लगता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल उसकी ढाल बनेगी। इजराइल ने ठान लिया है कि वो ईरान को सबक सिखाकर ही दम लेगा। नेतन्याहू का ट्रंप से मिलना इस बात का सबूत है कि इजराइल आर्या पार के मूड में है। वो अब किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा, वो अमेरिका से भी आदेश मिलने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर एनरिच्ड यूरेनियम, जिसको कि हैंडओवर करने से ईरान मना कर चुका है, उसका इस्तेमाल ईरान ने अगर हथियार बनाने के लिए कर लिया, चाहे उसमें चाइना मदद कर दे, चाहे उसमें रशिया मदद कर दे, कोई भी मदद कर दे, तो फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति समीकरण बदल जाएगा, शक्ति संतुलन बदल जाएगा।
इसलिए इजराइल ने व्हाइट हाउस को दो टूक कह दिया है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन हमें तबाही साफ दिख रही है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर रेड लाइन पार की, तो फिर इजराइल ईंट से ईंट बजाने के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार नहीं करेगा। इजराइल की चेतावनी है कि ईरान दुनिया की शांति के लिए खतरा है। वो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने पहले भी मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी जंग नहीं चाहते हैं, इसलिए वो रुके हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल से पहला सांकेतिक हमला हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक भी होने वाली है। यानी इजराइल के लिए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम गले की फांस बन चुका है। इजराइल किसी भी कीमत में नहीं चाहता है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने दे, और यही बात अमेरिका भी कहता है। लेकिन ईरान कहता है कि हम किसी पर हमले के लिए हथियार नहीं बना रहे, हम डेटरेंस के लिए हथियार बना रहे हैं, हम शांति के लिए हथियार बना रहे हैं। इसलिए तेहरान आर पार के मूड में, वो किसी भी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही सरेंडर करने के लिए तैयार है, ना डील करने के लिए तैयार है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो आग से खेलेगा। अपने मिसाइलों का मुंह इस्राइल की ओर मोड़कर ईरान ने जता दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कमर कस चुका है। ईरान का आक्रामक रुख संकेत दे रहा है कि अब समझौता नहीं, खेल शह और मात का है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने एयरस्पेस बंद करने का फैसला किया है। सेंट्रल हिस्से के एयरस्पेस को भी बंद कर दिया गया है। अंदेशा यह है कि बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। अमेरिका से ईरान पर हवाई हमले की संभावना भी तेज है। तनाव के बाद से ईरान लगातार परीक्षण कर रहा है। 2 दिन पहले भी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को टेस्ट किया गया है। जानकारों की माने तो ईरान से सीधा युद्ध इजराइल के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट का कोई भी देश अमेरिका या इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ भी हो सकता है, और इजराइल और अमेरिका एक तरफ जा सकते हैं। यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरे इलाके के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के युद्ध से न सिर्फ भारी नुकसान हो सकता है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे जो इजराइल और उसके पड़ोसियों की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इजराइल क्यों डरा हुआ है, या इजराइल यह क्यों कह रहा है कि हम अमेरिका का वेट नहीं करें, हम एक्शन शुरू कर देंगे? क्योंकि ईरान ने वार्निंग दे दी है, और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से इजराइल के वजूद पर खतरा होगा। इसलिए अमेरिका से ईरान बिल्कुल नहीं डर रहा है। इसके पीछे की वजह हो सकती है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है। ईरान अपने अधिकारों और अपने देश की रक्षा करने का हवाला दे रहा है, और यह भी कह रहा है कि हम पर बेवजह हमला किया गया तो फिर हम बदला लेंगे। वो बदला इजराइल से भी होगा, वो यूएस के बेस से भी होगा। ईरान यह भी कह रहा है अमेरिका से हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी परवान चढ़ी तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के नक्शे पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा और राख ही राख नजर आएगी। तो क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? रक्षा जानकार मानते हैं कि हैं, और इसलिए इजराइल अमेरिका में, इजरायली पीएम अमेरिका में है, जहां पर इस बात को लेकर मीटिंग होनी है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है। 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर लिया जाए, संवर्धित कर लिया जाए, तो वो हथियार ग्रेड का बना लिया जाता है, उससे हथियार बनाए जा सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत स्वागत है। और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पहला सवाल मैं दीपक वोरा सर से लेना चाहूंगा। दीपक वोरा सर, क्या आपको भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लायक एनरिच्ड यूरेनियम है, या वो परमाणु हथियार के करीब है? तभी अमेरिका और इजराइल अभी तक चाहकर भी ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे। दो सबसे पावरफुल देश, एक अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल देश इजराइल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी मैं प्रेजेंटेशन अभी सुन रहा था,
ब्रिलियंट। और फिर आपने 3 फौजियों को बुलाया, मेरी क्या जरूरत है सर, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, 9 बज चुके हैं, अब मुझे आप इजाजत दीजिएगा। नहीं, 3 आपको आवर सुनने के लिए स्लीपिंग। सर, देखिए दर्शक काफी उत्सुक रहते हैं, थैंक तो आपकी राय बहुत जरूरी है। और चूंकि आप यू। डिप्लोमेट रहे हैं और दुनिया आपने देखी है, घूमी है, आपने ऐसे और हालातों 20 का साल, विश्लेषण किया, ऐसे हालात में आप रहे भी हैं कई जगह, मुझे इस बात की भी जानकारी है। तो 20 आप साल इसे उसी बेहतर एरिया में तरीके रहा से हूँ। डिकोड कर सकते हैं कि ईरान किस स्थिति में है अभी। 20 साल उसी एरिया में रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी सर। पहला सवाल हम लोगों को डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है कि पूछे क्यों, ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों चाहता है, किससे खतरा है उसको। इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बहुत से विशेषज्ञों से बात की है, बहुत से जनरल साहिबान आया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे खतरा किससे है उसको। इसराइल ने कभी कहा, किसी ने कभी कहा कि ईरान को जीने का हक नहीं है? ईरान ने क्या कहा इसराइल के बारे में? यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो इनको। तो खतरा किसको है सर, हम्म। इसराइल को या ईरान को? शुरू से इसराइल ये कहता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा देश ओब्लिटरेट हो जाएगा। कौन इसको स्वीकार करेगा? ये तो गोल्डन मेयर के टाइम से बातें चल रही है सर, मैं तो गया था, मिला था उनसे जब वो पावर में नहीं थी। उसी वक्त से ये बात, मेनाकम बेगन ने, जब आपको याद होगा, शायद यूके देवनाथ साहब को याद होगा कि 1981 में इराक के एक रिएक्टर पर इसराइल ने हमला किया था। ओसिराक रिएक्टर उसको कहते थे, फ्रांस ने दिया था। फ्रेंच बड़े बदमाश है इस मामले में, सबको बेचते हैं सब कुछ, कहते बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन जहां पैसा है तो फ्रेंच एकदम झुक जाते हैं पैसे के सामने। ओसिराक था उस रिएक्टर का नाम, 1981। और उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे, आप सुनते जाइए, मेनाकिम बेगिन, मैं भी उनसे मिला हूं सर। उन्होंने कहा था कि ये एक वन टाइम नहीं है, ये एक वार्निंग है। जितने हमारे रीजन में पावर्स हैं जो इसराइल से दुश्मनी करते हैं, सबको ये चेतावनी है, हम फिर से करेंगे। अब वो समय आ रहा है सर, मेरा मानना है। अभी तक ईरान बाज नहीं आ रहा। क्यों? पाकिस्तान नहीं देगा उसको न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि वो अकेला न्यूक्लियर वेपन स्टेट इस्लामिक दुनिया में रहना चाहता है। वो तो कहता है ना इस्लामिक बॉम्ब है, बकवास करता है। 10 रुपए मिलेंगे उसको सऊदी अरेबिया से, जाके उसके घुटने, उसके पैरों में जाके रख देगा अगर उसको चलाना आता है। सो द रियलिटी इज कि इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल है, ईरान के लिए नहीं है। ईरान सिर्फ पूरी तरह से एक शिया देश है। जितने अरब देश हैं ईरान से नफरत करते हैं सर, मैं तो गया हूं उस एरिया में, कितने देशों में रहा हूं। दे हेट ईरान, क्योंकि सारी जो जंग वहां, जो दंगा हो रहा है, ईरान कर रहा है। ये हुथी फूथी और ये क्या है, हिजबुल्ला, हमास, क्या तकलीफ है आपको? क्यों कर रहे हो वहां पर? इसराइल तो नहीं कर रही है आपके साथ। सो माई ओन फीलिंग इज सर कि अब इसराइल करेगा हमला अगले अर्थ तक। पिछली बार याद है, लास्ट ईयर जब हमला हुआ था, नेतन्याहू साहब व्हाइट हाउस गए थे, और वहां से लौटने पर बूम बूम बूम। अब लौटेंगे तो बूम 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 आप फिर देखेंगे सर। मेरा मानना है ये होगा सर, इससे बचना नामुमकिन है। क्योंकि ईरान के पास अ, परमाणु हथियार के ग्रेड का एनरिच्ड यूरेनियम है? नहीं, नहीं है, झूठ नहीं है। बोलते हैं। नहीं, झूठ बोलना उनकी फितरत है। हमने इतने किलोग्राम यहां रख दिया वहां ये जो विकीपीडिया में पढ़ के हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं ना, इट्स नॉट ट्रू। अगर होता, अभी तक उसने हथियार बना दिया होता। छुपा के क्यों रख रहा है? अरे दुनिया को बता, जैसे हमने किया था 1998 में, जब वो सीटीबीटी, क्या वो जो ट्रेन में बजती है, सीटीबीटी क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात हो रही थी, उसकी रिन्यूअल आने वाली थी सर। दैट्स द टाइम वी बिकेम अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। कि अब देख लो, तुम गई तुम्हारी सीटीबीटी, हमने कर दिया, वी हैव एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब, सो वी बिकेम अ डिक्लेयर्ड पावर। ईरान ने अभी तक नहीं किया है। किस लिए रुका हुआ है? चाचा जी ने बोला है रुक। उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। इसराइल ने उसके सारे टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अल्लाह के पास भेज दिया। तो आपको मालूम है सर, आई डोंट हैव टू रिपीट दिस। ऑल आई से इज कि नहीं है कैपेबिलिटी उसके पास, लेकिन जो वो धमकियां दे रहा है, मिसाइल विसाइल बना रहा है, मिसाइलें भी नहीं उड़ेंगी। जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने टोटली नपुंसक बना दिया था कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वही होगा। अभी तक रुका हुआ है देखने के लिए कि कैसे इनको कंट्रोल करो। ये मेरा मानना है सर। मेरे ग्रुप में बहुत से लोग हैं, मेरा अपना एक प्राइवेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, अमेरिकन जनरल्स, पॉलिटिशियन, जो उन्होंने कहा कि नहीं कर पाएगा ईरान ये हमला। बातें करेगा अपने लोगों को बताने के लिए कि मुल्ला जिंदाबाद। वो मुल्ला तो भाग गया कहीं पे, आजकल तो आता भी नहीं है अपनी मीटिंग्स में। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट इट इज अ डेंजरस, खतरनाक रेजीम है तेहरान में। और उसकी जितनी जल्दी जाएगा, अरब एरिया जो है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है,
अरब लोग है ना सर, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे कि ये गए। और कोई दूसरी सरकार जैसे शाह के टाइम में होता था सर, 79, लेट मी कंक्लूड, शाह के बाहर निकाले जाने से पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव। अमीर ईरानियन वहां जाते थे टेल अवीव, शराब पीने, नाइट क्लब में जाने, नाचना गाना, जो अपनी पत्नियों को नहीं साथ लेके जाते थे, खूब ऐश ईरान करते ने थे। सबसे पहले मान्यता दी थी इजराइल को एज अ कंट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस सर। बिल्कुल सही कहा। और ये सब खत्म हो गया ये मुल्ला के आने के बाद, 1979 के बाद, आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन। यूके देवनाथ सर, फिर वजह क्या है? अमेरिका और वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? इजराइल किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनको जब पता है कि एक इतना पोटेंशियल थ्रेट है उनके सीने पर, तो फिर काम खत्म करें। अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश है कि आयतुल्लाह खुमानी को रूस भेज दिया जाए। अब दिसंबर की 28 तारीख में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे। अगले 2 हफ्ते तक ईरान में काफ़ी प्रदर्शन हुए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार 100 शहरों में हजारों लाखों लोग सड़क पर आ गए। वह सही समय था जब अगर बाहर से एक हल्का सा पुश आता, अमेरिकन और इजरायली फौज, एयरफोर्स जाके कुछ बॉम्ब्स गिरा देती, 100 जहाज जाकर 200 बॉम्ब गिरा देती, तो इस बाहरी हल्के से पुश के साथ जो अंदरूनी गदर हो रहा था ईरान में, शायद सत्ता पलट हो जाता। सैकड़ों की संख्या में सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, सैकड़ों की संख्या में सरकारी बसों में और गाड़ियों पर आग लगाई गई। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के यूनिट्स पर हमला हुआ। पता नहीं कैसे कुछ मस्जिदों पर भी हमला हो गया। बिल्कुल, हाँ। लेकिन और सबसे सबसे खास और बड़ी मस्जिद पर हमला हुआ था। हाँ, तो हो ये गया कि उस वक्त यानी 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक उस विंडो में अमेरिका का कोई भी हैवी वेपन सिस्टम जो कि मास अटैक कर सके वो पोजीशन में नहीं था। अमेरिका के F-15 और कहीं पर, एयरक्राफ्ट कैरियर और कहीं पर, B-2 बॉम्बर और कहीं पर, B-52 एरिजोना डेजर्ट में लगे हुए थे। तो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक अमेरिका एक बड़ा मैसिव हमला नहीं कर पाया। इजराइल ने कहा हम कर देते हैं, हम कर देते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। और बहुत उतावला था इजराइल की एयरफोर्स, लेकिन CIA ने उनको रोक दिया। नेतन्याहू ने शायद अमेरिकन दबाव में फाइनली ये हमला नहीं किया। अब उसके बाद तुरंत कहानी बदल गई। 18 जनवरी आते आते IRG ने सारे प्रदर्शनकारियों पर कब्जा कर लिया, काबू कर लिया। आज की तारीख में वो सब घर में बैठे हुए हैं। कहते हैं 35-36 हजार लोगों को मारा गया उस दरमियान। ये जर्मन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट है कि 35-36 हजार लोग मारे गए उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में, IRGC ने जिनको मारा।